नमो वासुदेवाय नमो नमः। कार्तिक मास महात्म्य और कार्तिक मास क्यों मनाया जाता है, चलिए जानते हैं। जय हो श्री हरि नारायण की, जय हो लक्ष्मी नारायण की। कार्तिक मास सनातन धर्म में बेहद अहम स्नान और दान के लिए खास माना जाता है। इसी महीने में तुलसी पूजन का भी काफ़ी महत्व है। मान्यता है कि तुलसी में साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा का दिन विधि अनुसार तुलसी पूजा करने से देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है, भक्तों पर असीम कृपा बरसाती है। यही नहीं, इस माह में धर्म, कर्म, अर्थ, मोक्ष और प्रदान करने वाला है। इस मास का समापन कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है, जो कि बेहद खास और अहम माना जाता है। इसी दिन स्नान और दान का खास महत्व माना जाता है। इस महीने में तुलसी का पूजन का भी काफ़ी महत्व है। मान्यता है तुलसी में साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा के दिन विधि अनुसार पूजन करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। चलिए जानते हैं तुलसी पूजा का विधि और इसका महत्व। सबसे पहले तुलसी को पौधे को चारों ओर स्तंभ बनाकर उस पर तोरण सजा दे। सजाने के बाद तुलसी के गमले या चबूतरे में स्वास्तिक बना दे। इसके बाद तुलसी के समीप रंगोली कम से कम शंख, चक्र और गाय के पैर के चित्र बना दे। तुलसी के पौधे के पास एक आंवले का भी पौधा रखे। माना जाता है आंवले में भगवान विष्णु का निवास होता है। अब तुलसी के पौधे में घी का दीपक या धूप दिखाने के बाद तुलसी जी का आह्वान करें। इसके बाद रोली, सिंदूर, चंदन नैवेद्य चढ़ाकर तुलसी जी को या लाल या पीले रंग के वस्त्र चढ़ाएं। अब तुलसी को चारों ओर दीपदान करें और तुलसी के समीप सुबह और शाम रोज दीपक जलाइए। कार्तिक मास में क्यों करते हैं तुलसी पूजन? सनातनी धर्म में तुलसी माँ को बहुत पवित्र और पूजनीय माना जाता है। कार्तिक का महीना तुलसी पूजन के लिए बेहद खास होता है। मान्यता है तुलसी के पौधे में साक्षात माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। इसलिए कार्तिक माह में तुलसी के समीप दीपक जलाने से धन की देवी माँ जगदम्बा लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाती है। पुराणों में वर्णित है कार्तिक मास धर्म, अर्थ और मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। इसी में दौरान तुलसी का भी पूजन करना बहुत शुभदायी माना जाता है। चलिए जानते हैं कार्तिक मास महात्म्य कथा। अध्याय 1। ओम नमो वासुदेवाय नमो नमः। हरे कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय हो राधे कृष्णाय नमः। जय हो किशोर जी की। लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। कार्तिक मास महात्म्य कथा। अध्याय 1। मैं सिहुरु माता शारदी बैठे जीवा आए। कार्तिक मास की कथा लिखे करमल हर्षराय। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 28,000 सनाकांदी ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी की अनुमति से लेकर देवर्षि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान विष्णु से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच मैं आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को भी वह कल्पवृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्पवृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्यु लोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा को हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में मैं तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो।
तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से भी विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने श्री कृष्ण तुम्हारी सत्यभामा इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्पवृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गोलोक में भी गरुड़ और गोओं से युद्ध हुआ। गरुड़ जी और गोओं से युद्ध हुआ। गरुड़ जी की चोट से उनके कान एवं पूंछ काटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वालों को कभी मोक्ष नहीं मिलता। तब गोओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया। उसके भी 3 पंख टूटकर गिर गए। पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे पंख से मोर, तीसरे पंख और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों के दर्शन करने से मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषयों में बताइए। मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन सा दान, व्रत और जप नहीं किए हैं। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्युलोक में क्यों जन्म लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सत्य युग के अंत में मायापुरी के अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवंती नामक एक कन्या प्राप्त हुई। उसी पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य से साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता के समान भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश और समाधि लेने के लिए जंगल में गए। समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। क्योंकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक तो होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। जय हो माँ जगदम्बा की, जय हो लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः, वासुदेवाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। कार्तिक मास महात्म्य कथा, अध्याय 2। जय हो श्री हरि की, जय हो लक्ष्मी नारायण प्रभु की। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे प्रिय, अब जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी। हा नाथ, हा पिता, मुझे त्याग कर तुम कहाँ चले गए। मैं अकेली स्त्री, अब तुम्हारे बिना अब क्या करूँ। अब मेरे भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा।
घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की कौन रक्षा करेगा? मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो जब अब कोई ठिकाना ही नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले ही की भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन उसने अपने पिता और एवं पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए आठों पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास का एवं व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत प्रिय है। इससे मुक्ति, भक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हो तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधों की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान है। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाते हैं। यही सुनकर गुणवती भी प्रतिव्रत श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और वो बहुत ही कमजोर भी हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा के स्नान के लिए चली गई। गंगा तक पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह पूरी तरह से कांप रही थी। इसी कारण वह शीतल हो गई। तब मेरे भगवान विष्णु दूत उसे मेरे धाम में ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं ने भी की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव है। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, तो इस समय सत्राजित है। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा तुम्हारा जो पति था वह डाकू है। और हे देवी, तू ही गुणवती है। तू ही गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तू मेरी अर्धांगिनी हुई है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का एक पौधा लगाया था। इस समय वह तेरे महलों के आंगन में कल्पवृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीपदान किया था उसी कारण तुम्हारी देह की इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है, क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था। उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी भी वियोग नहीं होगा। इसी प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय है। दूसरे जप, तप, यज्ञ, दान आदि करने से फल कार्तिक मास में किए गए व्रत से अधिक फल से बहुत थोड़ा होता है। अर्थात कार्तिक मास में व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता है। इसी प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत हर्षित हुई। बोलो जय हो माँ लक्ष्मी की, जय हो माँ धनाय नमः, जय हो माँ आदि लक्ष्मी नमो नमः, जय हो माँ जगदम्बा की,
ओम नमो नारायणाय। जय हो श्री हरि की, जय हो राधे प्रिय श्री कृष्ण की। धन्यवाद।